Hello friends. Now new topic is that is work. Work. That is the definition of work. A force is said to be work when a body undergoes some displacement. Undergoes some displacement. देखिए डेफिनेशन की नीड तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके फार्मूले को क्लियर करना है, तो आपको डेफिनेशन भी उसकी क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन को पहले से लिख रखा है, इसका कोई मीन नहीं है। क्वेश्चन इज डेफिनेशन इज गिवन अ फोर्स इज सेड टू बी वर्क व्हेन अ बॉडी अंडरगोज सम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करना। दैट मीन्स फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को W से डिनोट करेंगे। W इज इक्वल टू फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट D। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब होता क्या है, जो आपका फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां पर अगर पुट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा W इज इक्वल टू MAD। अब ये जो A है, अगर इसको हम रिप्लेस करा दें G से, mg हो जाएगा, और D हमारा डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स हाइट, तो W इज इक्वल टू बन जाएगा आपका mgh। अब बात करेंगे यूनिट की, यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क होता है आपका सीजीएस पद्धति में सीजीएस, एक आपका होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में होता है अर्ग। सीजीएस सिस्टम होता है अर्ग। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। तो वहां पर सीजीएस सिस्टम दे रखा होगा और एमकेएस सिस्टम दे रखा होगा। अगर सीजीएस सिस्टम पूछा जाता है दैट मीन्स अर्ग, और अगर एमकेएस पद्धति पूछा जाता है, एमकेएस पद्धति में, दैट इज जूल। दैट इज जूल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आपको याद रखना पड़ेगा, अगर अर्ग लिखा हुआ है तो पूछा जाता है किस सिस्टम में है, तो जो अर्ग होता है वो सीजीएस सिस्टम में होता है। अगर जूल गिवन है तो जूल किस सिस्टम में होता है, एमकेएस सिस्टम में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कौन किस सिस्टम में किसकी यूनिट होती है। तो ये आपका हो गया वर्क। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे एनर्जी को। Now next topic is पावर। पावर क्या होता है? पावर की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। पावर को कैसे डिनोट करते हैं? ये होता है P, पावर इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू ओके, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो P इज इक्वल टू W अपॉन T, W अपॉन T। अब W क्या होता है? W आपका होता है F इंटू डी अपॉन में T। तो P इज इक्वल टू F, ये जो आपका D अपॉन T है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपॉन टाइम, दैट इज V।
तो ये P इज इक्वल टू हो गया आपका F डॉट V। जो चीज़ गिवन हो, जो गिवन हो, अगर वर्क और टाइम का रेशियो गिवन, रिलेशन गिवन है तो आप इसको यूज़ कर लेंगे। अगर वर्क और फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टी गिवन है तो आप इसका यूज़ कर लेंगे। फोर्स गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, आपको पावर फाइंड आउट करना है तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं यूनिट पर। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। वॉट और 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर ये होता है 746 जूल। इज इक्वल टू 746 जूल वर्क पर सेकेंड। दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर की। तो पावर होता क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। P इज इक्वल टू डब्ल्यू क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की अगर बात करेंगे दैट इज वेलोसिटी। P इज इक्वल टू एफ डॉट बी। तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले का यूज करेंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की यूनिट क्या होती है? दैट इज वॉट। 1 हॉर्स पावर में की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है 746 जूल वर्क पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। तो आपका क्या क्या हो चुका? आज आपका हो गया वर्क, पावर एंड थर्ड पॉइंट है आपका एनर्जी। तो देखिए एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is called, the capacity of doing work is called energy, is called energy. The capacity of doing work is called energy. अब एनर्जी जो आपकी होती है ये होती है 2 टाइप्स की। एनर्जी जो आपकी होती है ये होती है 2 टाइप्स की, दैट इज 2 टाइप्स। एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज के ई। सेकेंड होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी होती है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पी ये होती है mgh। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ओके, अब होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है दैट इज के ई प्लस पी ई इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, इसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, और मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है m डॉट बी।
इसका भी बहुत होगा यूज़ होगा जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मोमेंटम का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, दैट इज़ P इज इक्वल टू एम डॉट वी। ठीक है, तो इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये डेफिनेशंस का इंपॉर्टेंस ये है कि जब तक आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड फार्मूलाज जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, उनकी यूनिट क्या होती है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और क्वेश्चन को क्लियरली कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।